दोस्तों नमस्कार। आप सभी का दिल्ली जल बोर्ड के YouTube चैनल आवाज़ पर स्वागत है। आज हम जो एक गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं वो गंभीर विषय है ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि ख़त्म हो चुकी है। आप भी जानते हैं अब जो लागू है वो है न्यू पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम जो 2004 में ख़त्म कर दी गई, यानी 2004 के बाद 2004 से जो लोग रेगुलर हुए हैं या अपॉइंट हुए हैं उन सबको न्यू पेंशन स्कीम में दिया जाए, यानी अब उनका पैसा एनपीएस में जमा होगा। अब सवाल ये है कि एनपीएस में क्यों जमा होगा? क्या ये एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया था कि आप न्यू पेंशन स्कीम लें या ओल्ड पेंशन स्कीम लें? क्या एम्प्लॉय के ऊपर ये थोपी गई है एनपीएस? जी हाँ, बिल्कुल थोपी गई है। अब आप फ़र्क समझिए। अगर आपकी बेसिक 3050 है और आप रिटायर हो रहे हैं तो न्यू पेंशन स्कीम में आपको मिलते हैं 2417 रुपये। उसी के बरक्स अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम में थे तो आपको मिलते हैं 15,250 रुपये, यानी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी एक कर्मचारी जो 2003 में पक्का हुआ या 2003 में लगा, उसको पेंशन मिलती है 15,250, और जो एक महीने बाद, यानी ये दिसंबर में लगा वो जनवरी में लगा, और जनवरी वाले को मिलती है 2,417 रुपये। ये कोई इंसाफ थोड़ी है। इसको लेकर 2004 से ही आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन बड़ा आंदोलन जो देखने में आया वो था विजय बंधु जी का, जिन्होंने सन 2013 में पहली रैली लखनऊ में की और उन्होंने कर्मचारी का नेतृत्व करते हुए सरकार को चेताया और बताया कि एम्प्लॉय को ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, उनका अधिकार है ओल्ड पेंशन स्कीम। वो अधिकार जो आप लोगों को भी मिल जाता है, यानी एक एमएलए जीतते ही, शपथ लेते ही उसको पेंशन मिल जाती है। और कौन सी पेंशन? ओल्ड पेंशन स्कीम। एक एमपी, उसको भी ओल्ड पेंशन स्कीम। आप उनको भी एनपीएस कर दो ना। आपने 2004 से अब तक एनपीएस में उनको क्यों नहीं लिया? एमएलए और एमपी को, एम्प्लॉयज़ को ही क्यों ले रहे हैं आप? ये आवाज़ उठी, इस पर बहुत शोर शराबा हुआ। इसको देखते हुए सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कर्मचारियों से वादा किया कि अगर हमारी सरकार जीतती है तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम एम्प्लॉय को देंगे, और ऐसा उन्होंने किया भी। लेकिन वो फाइल अभी भी दबी हुई धूल खा रही है, यानी उस फाइल को पास करने के लिए जो भेजा गया था उस फाइल को पास नहीं किया गया। इसके बाद झारखंड में उन्होंने भी ये वादा किया कि हम न्यू पेंशन की स्कीम को हटाकर ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। झारखंड में ओल्ड पेंशन स्कीम है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी यही है कि ओल्ड पेंशन की स्कीम लागू हुई। उसके बाद राजस्थान, उसके बाद पंजाब, और अभी जल्दी में हिमाचल प्रदेश में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। आप यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है, इन 5 में से 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ कांग्रेस की अपनी सरकार है या कांग्रेस किसी पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। यानी झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस है, और एक और पॉलिटिकल पार्टी है जिसने पहला वादा जो किया था वो जो है उसका पूरा नहीं किया गया, उसको फाइल प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया, वो है आम आदमी पार्टी। उन्हीं ने कहा कि हमारे पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है,
इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी जो है एक्सेप्ट नहीं की। हम लोगों ने फाइल अप्रूवल के लिए भेजी, कैबिनेट के फैसले को भी, दिल्ली कैबिनेट के फैसले को भी राज्यपाल ने नहीं माना, एलजी साहब ने। खैर ये पॉलिटिकल मैटर है, हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन आप एक चीज़ और देखेंगे, जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी, उन्होंने सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया। यानी ये सरकारें समझती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम एम्प्लॉय के लिए कितनी ज़रूरी है। अभी आप हाल ही में पार्लियामेंट में दिसंबर 2022 में एक एमपी हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि ओल्ड पेंशन स्कीम का जो पैसा है वो एम्प्लॉय को क्यों नहीं दिया जा रहा। ओल्ड पेंशन स्कीम का पैसा जो राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है और एनपीएस ख़त्म किया है, और वो मांग रहे हैं कि एनपीएस का जो पैसा कर्मचारी का है वो वापस कर दिया जाए, ताकि हम उनका पैसा सुरक्षित ओल्ड पेंशन स्कीम में रख दें। लेकिन सरकार उसको वापस नहीं कर रही है। जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा कि हमारा जो है पैसा एम्प्लॉय का वापस कर दिया जाए, तो वित्त मंत्रालय के राज्यसभा के मंत्री हैं डॉक्टर भगत कराड़ा, उन्होंने जवाब दिया कि कर्मचारियों ने अपना पैसा एनपीएस में जमा किया है और एनपीएस में राज्य सरकार को पैसे लौटाने जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। यानी मेरा पैसा, आपका पैसा, हम सब का पैसा जो हमारे डिपार्टमेंट ने, हमारी राज्य सरकार ने हमारे पैसे को एनपीएस में जमा किया, वो राज्य सरकार को हमारा पैसा वापस नहीं कर रहे। ताज्जुब की बात है। और कह रहे हैं कि आपका पैसा, एम्प्लॉय का पैसा हम वापस नहीं करेंगे। जब वो हमारी राज्य सरकार को पैसा नहीं दे रहे हैं तो हमें क्या देंगे। यानी हम लोगों का जो पैसा है वो कहाँ है, सिर्फ कागज़ों में। कल को ऐसा ना हो कि एनपीएस डूब गया, एलआईसी भी डूब रही है, स्टेट बैंक भी डूब रहा है, दुनिया भर के लोग जो देखो वही बिक रहा है, वो जो देखो वही डूब रहा है। कल को पता चला एनपीएस भी डूब गया, हम एम्प्लॉय जो हैं अपने रिटायरमेंट के बाद पैसा मांगते फिरेंगे कि किससे पैसा मांगे, कोई देने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होगी। अभी आपने देखा होगा कि निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का उनका स्टेटमेंट है 20 फरवरी 2023 का। वो कहती हैं कि ओल्ड पेंशन का जो पैसा है वो वापस नहीं किया जाएगा सरकारों को, क्योंकि उसमें कोई प्रावधान रखा ही नहीं हमने। यानी न सरकारों को देंगे, एम्प्लॉय को भी पता नहीं कैसे देंगे, कैसे नहीं देंगे, पता नहीं। निर्मला सीतारमण जी कहती हैं, उनके लफ्ज़ क्या थे, अब आप समझिए। इफ़ वन स्टेट एक्सेप्ट दैट द फंड डिपॉजिट विद द EPFO should be given to the state. If this is the acceptation, then no employee have the entitled to the money. The deposit money is earning interest and there should be clarity that the money come into the hand employee post retirement. यानी रिटायरमेंट से पहले ना तो वो पैसा स्टेट को दिया जाएगा ना कर्मचारी को दिया जाएगा। अच्छे, द मनी डिपॉजिट विल बी कम इनटू द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज़ इम्पॉसिबल। और कहती हैं कि ये पैसा जो है सरकार के पास जमा है और वो किसी को नहीं देगी, इम्पॉसिबल है। अब बताइए, हमारा पैसा ना हमें देंगे ना सरकार को देंगे, रिटायर होंगे कब होंगे, कौन देगा वो पैसा। जब आज वो सरकार को नहीं दे रहे तो डिपार्टमेंट को कब देंगे। तो इस पर विचार की ज़रूरत है। मैं ये कहता हूँ, ये अपील करता हूँ
अनुरोध करता हूँ सरकार से कि इस मुद्दे को गंभीरता से लें। ये जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने, जिस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, जिस तरह अखिलेश यादव जी ने भी अपने इलेक्शन अभी जो 2000 रिसेंटली हुए हैं, 2022 में ख़त्म हुए हैं, उन्होंने भी कहा था कि अगर हम जीतते हैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि बीजेपी सरकार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, इनसे भी मैं अपील करता हूँ कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को जल्दी से जल्दी लागू करें, क्योंकि ये कर्मचारी की ज़रूरत है। कर्मचारी का भविष्य इस पर डिपेंड है। जब वो रिटायरमेंट के बाद उसे जो है पेंशन 2417 रुपये नहीं चाहिए, उसे अपनी पेंशन 15,250 चाहिए। उसे अपना जो पीएफ का पैसा है वो 10-15% नहीं चाहिए, उसको अपना पैसा जितना जमा है वो चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी सरकार ऐसा करने में कामयाब होती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपील करती है कि हम जो है एम्प्लॉय को पैसा देंगे, एनपीएस लागू करेंगे, तो सबसे पहले वोट हम देंगे बीजेपी को। और अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी के खिलाफ भी हम ही लोग होंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस बात पर ध्यान दें और एकजुट होकर आवाज़ उठाएं। धन्यवाद।